जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 61। तानि सर्ववर्णानि सत्समय युक्ति आसीर मतपते वसा ही यसन निद्राणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसका हिंदी अर्थ कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या: जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके यथार्थ सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने से देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि जैसे मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयम करने से कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें ऐसे उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने। मेरे को इंद्रियों की संयम में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान ने परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत पर कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा ही पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी को साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान ने परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे पास है और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण है कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत प्रणता का ही कारण है। तो गीता में भगवत प्रणतन्य की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। छठे अध्याय का 47वां श्लोक आदि आदि से ही यशन यथातस्य पता परिस्थिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि इंद्रियों को विषय में संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञ नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञ। इसका तात्पर्य है कि वहाँ इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रिया वश में है और उसकी रस बुद्धि निर्वत हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रिया वश में हो जाएंगी। परिशिष्ट भाग: कर्मयोग के साधक के लिए भगवान ने मत पर पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है। कारण है कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्मयोग में त्याग है, त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, परंतु दुख मिटने का सुख है। जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है, तथा भक्ति का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती है, पर भक्ति में थोड़े वैराग्य से इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान में मत पर पद दिया गया है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।